जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। अभी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था 18 जून को, आप सभी ने आंसर की मिला लिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के सभी जो टीचर्स हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जरफ से तैयारी करवाते हैं, तो उन सभी कैंडिडेटों ने आंसर की अपलोड कर दी है। हमने भी यहाँ पर आंसर की बना दी है, और हमने जो आंसर की बनाई है वो एक बहुत ही बड़े एनालिसिस के बेस पर बनाई है, और हमने कोशिश किया है कि हमारी जो आंसर की हो बिल्कुल सटीक हो और बिल्कुल ऑथेंटिक हो। ठीक है, हमारी जो आंसर की है बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ों के ऊपर आधारित है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर आधारित है। तो यदि आपने अभी तक आंसर की नहीं मिला है, या फिर मिला भी लिया, आप दोबारा से एक बार मिलाना चाहते हो ताकि आपको बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल सके कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने आंसर की को चेक करके और अपने मार्क्स के बारे में सही ढंग से पता चला पाओगे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब नेट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है और जरफ के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। और ये डिस्कशन हम एक बहुत ही बड़े एनालिसिस के बेस पर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जरफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो 4 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और ऑलमोस्ट अब तक यही रहा है कि जो हमने आइडिया लगाया कट ऑफ को लेकर, इससे पहले जो भी 4 साल में जितने भी एग्जाम हुए जिसमें हमने एनालिसिस किया कट ऑफ को लेकर, लगभग कट ऑफ उतनी ही रही है। तो अब की बार भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके और ये कट ऑफ का वीडियो बनाया है, और कट ऑफ लगभग इतनी जाने वाली है जितनी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। देखो, जून 2024 वाले एग्जाम की कट ऑफ जानने से पहले हम एक बार जून 2023 और दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुए थे उनकी कट ऑफ और उनके पेपर के लेवल के बारे में जानते हैं। देखो, जून 2023 में जो पेपर हुआ था वो उस पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, टफ लेवल का पेपर नहीं था, मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था, और जिसकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से रही थी। जनरल कैटेगरी की नेट की कट ऑफ 186 थी, ओबीसी की 172 थी, ईडब्ल्यूएस की 172 थी, एससी की 160 थी, एसटी की 152 थी। जरफ के लिए जनरल की 208 थी, ओबीसी की 200 थी, ईडब्ल्यूएस की 196 में थी, एससी की 184 थी, एसटी की 176 थी। ये थी जून 2023 की कट ऑफ, जिसमें एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू टफ लेवल का था। फिर हुआ दिसंबर 2023 का पेपर। दिसंबर 2023 में जो पेपर हुआ था वो बिल्कुल टफ लेवल का हुआ था। भाई, अब तक यदि आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखोगे ना 2004 से लेकर अब तक का, तो सबसे कम कट ऑफ केवल अब तक 2 बार ही गई है। एक बार गई थी नवंबर 2017 में, और दूसरी बार गई है दिसंबर 2023 में। इनमें तो भाई लोगों कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई है। और ये जो कट ऑफ है, ठीक है, दिसंबर 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो जनरल कैटेगरी की गई थी। नेट के लिए 166 नंबर, ओबीसी 152, ईडब्ल्यूएस 152, एससी 142 और एसटी 136 नंबर। और यदि मैं जेआरएफ के लिए डिस्कस करूं तो जनरल की 188 नंबर, ओबीसी की 176, ईडब्ल्यूएस की 180, एससी की 164 और एसटी की 162। बहुत कम कट ऑफ गई थी, लगभग इतनी नवंबर 2017 का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें कट ऑफ गई थी, जिसमें मेरा पहली बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, पहले अटेम्प्ट के साथ पीजी अपियरिंग में। ठीक है, और ये जो दिसंबर 2023 वाली जो कट ऑफ है ना जेआरएफ की, ये और साल की जो नेट की कट ऑफ रहती है ना उसके लगभग बराबर है। ठीक है, तो कट ऑफ के ऊपर सबसे बड़ा फर्क केवल और केवल एग्जाम के लेवल का पड़ता है, क्योंकि हमारे तो यहाँ पर टॉप 1% का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। अब जितने ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम देंगे तो उतने ज्यादा कैंडिडेटों का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है। तो ये हमें पता चल गई जून 2023 और दिसंबर 2023 की कट ऑफ के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अब ये जो एग्जाम हुआ है इसमें अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है और किस तरीके से क्या सीन रहने वाला है, इसको हम एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो, हमारा यहाँ पर पिछले 4 साल से मैं नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ, और हमने जून 2024 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसके लिए हमने ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच चलाया था, और इस गारंटी बैच का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन रहा है, बहुत ही शानदार रहा है।
हमारे इस गारंटी बैच में टोटल 310 कैंडिडेट थे, जिनमें से 30 ऐसे कैंडिडेट हैं। अब तक हमें 30 प्लस ऐसे कैंडिडेटों के बारे में पता चल चुका है जिनके ज्योग्राफी में 70% प्लस का स्कोर हो रहा है। जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के द्वारा आंसर की जारी की गई है ना, उन आंसर की के माध्यम से 30 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 70% प्लस का स्कोर हो रहा है। और यदि मैं हमारे इस गारंटी बैच के टॉपर्स की बात करूं तो एक पूजा राठौर है जिनके ज्योग्राफी में 81 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, श्री सिंह है, शेर सिंह है जिनके 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और विक्रम गंगावत है जिनके 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो ये हमारे बैच के टॉपर हैं जो फिलहाल की अनुमानित आंसर की जारी की गई है अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके अनुसार। बाकी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं जब एनटीए के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी। एक सबसे बड़ी चीज देखो, यहाँ पर हमारे बैच में से टोटल 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 70% प्लस का स्कोर हो रहा है और उन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहली बार एग्जाम दिया था जून 2024 वाला। तो जो कैंडिडेट पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन कैंडिडेटों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है, क्योंकि इन कैंडिडेटों का बिल्कुल 100% जरब क्वालिफाई होने वाला है, वो भी पीजी अपेयरिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ। तो यदि आपका सपना है कि मैं पहले प्रयास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत गजब के मार्क्स के साथ पीजी अपेयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई करूं, तो आप हमारे गारंटी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। अब आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ोगे, किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, इन सब के बारे में मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल से आगे बता दूंगा। यदि आपका सपना है जरब क्वालिफाई करना, किसी कारणवश आपका सपना अब की बार पूरा नहीं हो पाया, अब की बार आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, या फिर आप दिसंबर 2024 में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हो कि दिसंबर 2024 में हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई हो, तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसे शानदार रणनीतियों के बारे में, कुछ ऐसे शानदार मेथड्स के बारे में, यदि आप उनको फॉलो करोगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत गजब के मार्क्स के साथ दिसंबर 2024 में आप जरब क्वालिफाई करोगे। तो इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से बैच का जो रिजल्ट है वो है, बहुत गजब का रिजल्ट रहा है, बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट रहा है। हमारा जो सपना रहता है 80% प्लस का स्कोर, इसको टोटल 3 कैंडिडेटों ने अचीव किया है। अब हम एक बार अभी जो पेपर हुआ था जून 2024 वाला, इसका एनालिसिस करते हैं, इसके लेवल को जानते हैं। देखो जून 2024 में जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। यदि आप इस एग्जाम को टफ लेवल का समझ रहे हो तो समझो आपने तैयारी नहीं की थी, और यदि आप इस एग्जाम को बिल्कुल इजी लेवल का समझ रहे हो तो मतलब आपने केवल तुक्के मारे, तो भी आपने तैयारी नहीं किया, पेपर आपने सही ढंग से नहीं किया है। ये जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का था। अब देखो अब की बार एक प्लस पॉइंट क्या रहे, लोगों के ज्यादा स्कोर क्यों हो रहा है। जो आरसी के 10 क्वेश्चन थे वो अब की बार बहुत इजी आए हैं, ज्यादातर कैंडिडेटों के आरसी के 10 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो अब की बार आरसी एक बहुत इजी था। पेपर में लगभग 15 ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑलमोस्ट टफ लेवल के थे। ये 15 क्वेश्चन वही कैंडिडेट बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर पा रहे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिन्होंने सभी की सभी यूनिटों के सभी टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत डीपली तरीके से पढ़ा है। और यदि किसी कैंडिडेट ने ऐसे नॉर्मल पढ़ा या बहुत डीपली नहीं पढ़ा, उन कैंडिडेटों को ये 15 क्वेश्चन बहुत टफ लगे होंगे और उसमें ने तुक्का लगाया होगा। 30 क्वेश्चन थे जो बहुत इजी आए हैं, मतलब ये 30 क्वेश्चन वो थे जो इसको लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने बस केवल ऊपर से ज्योग्राफी को पढ़ा है, वो भी कैंडिडेट ठीक किया। और बाकी के जो 45 क्वेश्चन थे ना, वो क्वेश्चन थे जिनको केवल वो कैंडिडेट ठीक किए होंगे जिन्होंने सही ढंग से तैयारी की है, जिन्होंने मेहनत की है। भाई 45 क्वेश्चन थे मॉडरेट टू टफ लेवल के, जहां पर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा तो वो भी काम आ रहा है, जहां पर आपने अच्छे तरीके से फैक्टों को याद किया तो वो भी काम आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे, और ये मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो बिल्कुल पब्लिक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप सभी के सभी कैंडिडेट एक बार इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़े। यहाँ पर हम केवल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, और ये बिल्कुल पब्लिक है, यहाँ पर चैट बिल्कुल पब्लिक है, किसी तरीके से प्राइवेट नहीं रहने वाली। तो सभी के सभी कैंडिडेट इस ग्रुप में जुड़े और आप अपना स्कोर बताएं कि आंसर की के अकॉर्डिंग आपका स्कोर क्या हो रहा है, ताकि हम एक बहुत सटीक अनुमान तक पहुंच सकें कि रियलिटी में कट ऑफ कितनी जा सकती है।
तो सभी के सभी कैंडिडेट इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको कट ऑफ के बारे में भी पता चल सके। अब की बार उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है ताकि तो उनको कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में पता चल सके ताकि वो दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई कर सके और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी पता चल पाए। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप एक बार जरूर ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम डिस्कस करते हैं कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। भाई लोगों, नेट की कट ऑफ और जेआरएफ की कट ऑफ, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं आपका स्कोर 186 प्लस हो रहा है ना, आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी से हैं आपका स्कोर 172 प्लस हो रहा है, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से आपका स्कोर 172 प्लस हो रहा है, नेट क्वालिफाई हो जाएगा। एससी से और आपका स्कोर 160 प्लस का है तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आप एसटी से आपका स्कोर 152 प्लस का हो रहा है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका स्कोर 208 प्लस हो रहा है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। 200 प्लस हो रहा है तो जेआरएफ हो जाएगा। अब देखो, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है इसको लेकर कंफ्यूज रहता है। जैसे दिसंबर 2023 वाले एग्जाम की बात करें तो इसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो जनरल से कम थी, लेकिन जून 2023 वाले एग्जाम की बात करें तो उसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी वो ओबीसी से ज़्यादा थी। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं वो 100% सेफ जोन में तो तब जब उनके 202 नंबर का स्कोर हो रहा है। यदि किसी भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के 202 प्लस नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल 100% सेफ जोन में है। ठीक है, बाकी जिनके 200 स्कोर भी हो रहे हैं ना वो भी समझो कि उनका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, एससी जिनके 184 प्लस का स्कोर हो रहा है और एसटी जिनके 176 प्लस का स्कोर हो रहा है वो सभी के सभी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ जोन में, उनका अच्छे तरीके से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब जिन कैंडिडेटों का स्कोर इससे कम हो रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि अब की बार हमारा जेआरएफ क्वालिफाई करने का, नेट क्वालिफाई करने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा और हमें हर हाल में जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करना है। देखो, एक तो बहुत सारे कैंडिडेट नेट का टारगेट रखते हैं, एक तो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि आप नेट का टारगेट बना रहे हो। भाई, नेट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप टारगेट बनाओ जेआरएफ क्वालिफाई करने का। यदि आप जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी करोगे तो नेट तो आपका चुटकियों में पास हो जाएगा, जेआरएफ भी पास हो जाएगा। जेआरएफ पास करोगे तब ही मजा आएगा क्योंकि फेलोशिप आपको तब मिलेगी, बहुत गजब की रेपुटेशन तब बनेगी। भाई, आपका केवल नेट क्वालिफाई होगा ना तो आप स्टेटस लगाने से पहले भी सोचोगे, क्योंकि जैसे आप स्टेटस लगाओगे आपके दोस्त कमेंट करेंगे, यार मेरे एक दोस्त का 3 बार नेट है, मेरे एक दोस्त का 5 बार नेट है, मेरे एक दोस्त का 7 बार नेट हो गया। लेकिन जब आप जेआरएफ का लगाओगे ना तो आपके सब दोस्त बोलेंगे यार जेआरएफ हो गया, मेरा दोस्त 4-5 बार से एग्जाम दे रहा है, उसके 4-5 बार नेट हो गया, उसका जेआरएफ नहीं हो रहा, तेरा हो गया। और यदि आपका जेआरएफ बहुत गजब के मार्क्स के साथ आता है, जैसे 80% प्लस के स्कोर के साथ होता है ना जेआरएफ, तो भाई लोगों फिर तो अलग ही माहौल बन जाएगा। सब आपके ये समझो कि आप ग्रेट मतलब अट्रैक्शन के पॉइंट बन जाओगे। हर कोई आपसे पूछेगा कि भाई क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था, इतना गजब का स्कोर। और ये मैंने खुद ने फेस कर रखा है क्योंकि मेरा सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो उसमें एक अलग ही लेवल का सीन होता है। तो हमें टारगेट लेना है कि दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम है ना उसमें हमें टॉप रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है, 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। देखो, आप लोग केवल मेहनत कर सकते हो। अब मेहनत दो तरीके से होती है, एक तो वो मेहनत जहां पर आप जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हो और कोई सफलता नहीं मिल रही, एक वो मेहनत जहां पर आप मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता भी मिल रही है। भाई, मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिल रही है, उसमें कहीं दुख नहीं होता, लेकिन मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिलती ना, उसमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो आपको चाहिए सबसे पहले एक ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है आपको जो आपको सही ढंग से गाइड कर सके, जो आपको सही ढंग से बता सके कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कब क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है। मतलब जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिशा दे सके, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सके और आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते जाएं और आप दिसंबर 2024 में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। तो अब हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया, जैसे हमने जून 2024 वाले एग्जाम के लिए किया था, दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न पर हम ये ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच शुरू कर रहे हैं दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए। और हम ये जो बैच शुरू कर रहे हैं इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। साथ मिलकर तैयारी कैसे? मेरा खुद का 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, 4 साल का मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमारे प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं
आपको बहुत इस बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर मेहनत करेंगे, ताकि हर हाल में हम दिसंबर 2024 में जरब क्वालिफाई कर सकें। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है, और 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है। कोई मायना नहीं रखता कि पेपर किस लेवल का है, चाहे टफ लेवल का पेपर आए, चाहे इजी लेवल का पेपर आए, चाहे मॉडरेट लेवल का पेपर आए, हमारा स्कोर होना चाहिए 80% प्लस का। और यहाँ पर ये जो गारंटी बैच है, इसका नाम हमने गारंटी बैच क्यों रखा है भाई लोगों? यहाँ पर गारंटी बैच नाम रखने का सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस बैच में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, पेपर चाहे किसी भी लेवल का आए, कम से कम 90% पेपर आपको एज इट इज तरीके से हमारे इस बैच के कंटेंट से मिलेगा। अब भी ये जो जून 2024 वाला एग्जाम हुआ था, इसमें 80 प्लस क्वेश्चन थे जो लाइन टू लाइन हमारे बैच से मिले थे। अब हम इस कंटेंट को और भी शानदार तरीके से तैयार कर रहे हैं, और भी बेहतरीन तरीके से अपडेट कर रहे हैं, और अब टारगेट ले रहे हैं कि कम से कम 90 क्वेश्चन हमारे बैच के कंटेंट से मिलने चाहिए। और ये मैं किस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में, जब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं इस बैच में, वो हमने किस तरीके से तैयार किया। और जब आपको पता चलेगा ना कि हमने इस तरीके से तैयार किया है, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार सच में बहुत बेहतरीन कंटेंट होने वाला है। दिसंबर 2024 के लिए जो बैच है वो हम 20 जून मतलब कल से शुरू करने वाले हैं। कल से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। भाई टाइम से चला हुआ मंजिल पर समय से पहुंचता है, जो देर से चलता है ना वो मंजिल पर भी देर से ही पहुंचता है। या तो पहली बात पहुंच नहीं पाता, रास्ते में फंस जाता है, और यदि पहुंचता भी है तो भाई बहुत बड़े स्ट्रगल के साथ और बहुत कठिनाइयों से, भाग्य या किस्मत के वश पहुंचता है। अब भी टाइम सफिशिएंट है, आप आज से ही तैयारी करना शुरू करोगे, बहुत आसानी से खेल खेल में आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, आप 2 महीने बाद से तैयारी शुरू करोगे। देखो तैयारी तो आपको करनी है, ठीक है, चाहे आज से शुरू करो और चाहे जून 2025 वाले एग्जाम के लिए करो। आपका यदि सपना है जरब क्वालिफाई करने का, तो तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मात्र 6 महीने के लिए पढ़ते हो दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए, या फिर आप 1 साल के लिए पढ़ते हो जून 2025 वाले एग्जाम के लिए। अब भी यदि आप जरब क्वालिफाई कर लोगे तो कम ताने मिलेंगे, कम टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, कम टेंशन होगी, और कम उम्र में कुछ प्रयासों में जरब क्वालिफाई हो जाएगा, पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि टारगेट लोगे जून 2025 का, सब कुछ बदल जाएगा। और ध्यान रखना, दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम होने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन फ्यूचर हो सकता है कि जून 2025 वाले एग्जाम से यूजीसी नेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी आ सकता है। तो अब आप तब का इंतजार मत करो, अभी से शुरू कर दो, ताकि ये जो विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है ना, इसमें आप जरब क्वालिफाई कर लो। यदि नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम लग गया ना, तो भाई लोगों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा जरब क्वालिफाई करना अदर एग्जामों की तरह। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं रहने वाला। तो अब जो टाइम बचा है उसमें ताकत के साथ जबरदस्त तरीके से आज से लग जाओ कि अब हमें किसी तरीके से रिस्क नहीं लेनी, इसी बार में जरब क्वालिफाई करना है। हम यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, फिक्स डेट नहीं है, 15 दिसंबर का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारे पास 180 दिन का समय बचा हुआ है। इन 180 दिन के समय को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक 15 अक्टूबर से पहले का समय, आज से 15 अक्टूबर तक का समय, और दूसरा हम कर रहे हैं 15 अक्टूबर से एग्जाम होने तक का समय। हम यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं कि इस गारंटी बैच में हम 15 अक्टूबर तक हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है ज्योग्राफी का, उसको 100% तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक यूनिट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हम रेगुलर संडे टू संडे यहाँ पर टेस्ट लेंगे। और रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट हम इसीलिए लेंगे यूनिट वाइज तरीके से, ताकि आप साथ के साथ पढ़ते रहो, आपको पता चलता रहे कि कौन सी यूनिट आपकी कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है, आपको पता चल सके कि कौन सी यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है। तो जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हम रेगुलर संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट लेंगे। 15 अक्टूबर के बाद जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एग्जाम होने तक कम से कम 5-6 बार रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन हम यूनिट वाइज तरीके से भी करेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन भी करेंगे, साथ के साथ यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट भी लेंगे। हम मैराथन यूनिट वाइज तरीके से मैराथन कंडक्ट करेंगे, उसके माध्यम से रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट भी देंगे। इस पीरियड में लगभग 15 के आसपास हम मॉक टेस्ट देंगे ताकि हमें एग्जाम में टाइम किस तरीके से मैनेज करना है उसके बारे में पता चल सके, पेपर किस लेवल का आता है उसके बारे में पता चल सके। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप केवल अंडरस्टैंडिंग बेस पर दे सकते हो, एग्जाम के एक्सपीरियंस के बेस पर दे सकते हो। तो ये 15 मॉक टेस्ट दोगे तो उससे आपको पेपर का जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, 15 पेपरों का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो 15 अक्टूबर के बाद में हम इस तरीके से तैयारी करने वाले हैं और इनके अलावा मतलब एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही पे करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चलो अब रिवीजन का अलग से, क्रैश कोर्स का अलग से, मॉक टेस्टों का अलग से, नहीं भाई, सारा सब कुछ केवल एक ही चार्ज में रहेगा। क्योंकि यार नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए 10-10, 12-12 हज़ार, 7-7, 8-8 हज़ार फीस देना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना फीस देने से कोई मतलब नहीं है, केवल लुटना है इतनी फीस देकर। अब हम डिस्कस करते हैं बैच की विशेषता के बारे में कि ये जो बैच मिलने वाला है, इस बैच की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। देखो, हमारा ये जो बैच है ये केवल और केवल जेआरएफ के लिए, यहाँ पर ना स्कूल लेक्चर का कोई बैच चलता और ना किसी दूसरे एग्जाम का। हम केवल जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जेआरएफ के टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही केवल जेआरएफ है। हमारा ये जो चैनल है ना 100% तरीके से ज्योग्राफी को समर्पित एक नेट जेआरएफ का चैनल है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए जो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है ना, उसको हम टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखे हैं ताकि हम हर एक टॉपिक का, हर एक यूनिट का बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर सकें, ठीक है। तो हमने टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। 21 के 21 यूनिट के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत गहन तरीके से, बहुत विस्तृत तरीके से और बहुत सटीक तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। मतलब प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से हम तैयार करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसको हम नहीं पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जिसको हम बहुत शानदार तरीके से नहीं पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को लेकर आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो 100% मेरा क्वेश्चन ठीक होगा। तो यहाँ पर हम 21 के 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जो कैंडिडेट ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जो पीजी अपेयरिंग में है या फिर जो 2-3 साल पहले पीजी कर लिए थे, बीच में वो किसी दूसरे काम में लग गए, ज्योग्राफी से डिस्टेंस बन गई, उन कैंडिडेटों के लिए बैच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम टारगेट लेके चलेंगे कि जो दिसंबर 2024 का जो एग्जाम होगा वो बहुत टफ लेवल का होगा। तो टफ लेवल के एग्जाम का हम यदि टारगेट लेके चलेंगे तो हम बहुत डीपली तरीके से और बहुत ही एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट बेस के आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तुलना में कम आते हैं। तो सबसे अच्छे तरीके से प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर एक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे। जो पढ़ेंगे 100% फिलहाल के पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कंटेंट के ऊपर। इस बैच का ये जो कंटेंट है जिसके बेस पर हम ये गारंटी ले रहे हैं कि कम से कम 90% पेपर हमारे कंटेंट से आएगा। भाई ये जो हमने कंटेंट तैयार किया ना, इसके पीछे हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है। एक समझो दिन रात हमने एक किया इस कंटेंट को तैयार करने में। ये जो हमारा कंटेंट है इसमें हमने सबसे पहले तो 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी है यूनिट वाइज तरीके से। कितनी? 28 ऑथेंटिक किताबें यूनिट वाइज तरीके से, और उन ऑथेंटिक किताबों से हमने नोट्स तैयार किए। जब हमारे 28 ऑथेंटिक किताबों से नोट्स तैयार हो गए तो उसके बाद में हमने टोटल 8 ऐसे टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ का नाम मैं बता देता हूं, जैसे सूरज सर है, बीबी सर है, बच्चर सर है, अभिषेक झा सर है, दिवाकर सर हैं, श्रीराम खांगत सर हैं, ठीक है, जितेंद्र सर हैं। तो हमने टोटल 8 टीचर हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, उनके हम नोट्स खरीदे हैं,
ठीक है। जो कुछ हमारे नोट्सों में इंक्लूड नहीं था और जो इन नोट्सों में इंक्लूड था वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो उस सभी को हमने हमारे इस नोट्सों में शामिल किया। ठीक है, तो हमारे नोट्सों में 28 ऑथेंटिक किताबें, 8 टीचरों के नोट्स ये इंक्लूड हो गए। उसके बाद हमने टॉपर्स नोट्स, नोट्स हब के नोट्स लिए और उनमें जो महत्वपूर्ण था, जो हमारे नोट्सों में नहीं था, तो उसको हमने यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो अरियंतर दृष्टि की जो गाइड होती है नेट जेआरएफ वाली, उनमें जो महत्वपूर्ण था, जिनको हमने हमारे नोट्सों में शामिल नहीं कर रखा था, उसको हमने नोट्सों में शामिल किया। और सबसे लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर पेपरों के क्वेश्चनों को ऐड कर दिया, जो नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं, इन सभी पेपरों को हमने हमारे नोट्सों में शामिल कर दिया। तो ये जो ओवरऑल नोट्स बने हैं ना, ये टोटल इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर बने हुए, जिसमें 28 ऑथेंटिक किताबें, 8 टीचरों के नोट्स हैं, नोट्स टॉपर्स नोट्स, नोट्स हब के नोट्स हैं, दृष्टि अरियंत की किताबें हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर है। इन सभी को मिलाकर तैयार किए हुए नोट्स हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि तो बहुत डिटेल वाले नोट्स होंगे। भाई लोगों, हमारा सबसे मेन टारगेट होता है स्कोर बढ़ाना, ना कि ज्ञान बढ़ाना। भाई ज्ञान तो हम बाद में भी बढ़ाते रहेंगे, अभी जरूरत है हमें स्कोर बढ़ाने की। तो यहाँ पर हमने जो भी कंटेंट तैयार किया ना, वो केवल और केवल नेट जेआरएफ के एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार किया है, नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट है। ठीक है, पढ़ते समय ये नहीं लगेगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रेगुलर हम टॉपिक वाइज तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। जैसे सपोज डेट हमने आज क्लाइमेटोलॉजी में कोई एक टॉपिक, सपोज डेट हमने कोपेन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, तो कल दिन में ज्योग्राफी की यहाँ पर 3 क्लास होंगी, एक मॉर्निंग में 10 बजे होगी, एक रात को 9 बजे होगी। ये दोनों क्लासें होंगी जो डेस्क्रिप्टिव होंगी। ठीक है, एक रेगुलर शाम को 4 बजे क्लास होगी, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव तरीके से उन टॉपिकों के क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले जो टॉपिक हमने डेस्क्रिप्टिव क्लासों में पढ़ा है। सपोज डेट हमने अपने पेड बैच की जो क्लासेज हैं उसमें जवाहर भाटा के टॉपिक को पढ़ा, तो ये जो 4 बजे वाली क्लास है, इसमें हम जवाहर भाटा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो इससे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारी जो किसी भी टॉपिक की डेस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगी। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस टॉपिक के तैयार हो जाएंगे और वो डिटेल से भी पढ़ लेंगे, तो हमारी एक बहुत मजबूत तैयारी हो जाएगी। ठीक है, संडे टू संडे रेगुलर टेस्ट होंगे यूनिट वाइज तरीके से, 15 प्लस हम मॉक टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, फुल मॉक टेस्ट एज इट इज पेपर जैसे। ये सारा सब कुछ रहने वाला है। अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में। अब भी हमने बहुत बड़ा ऑफर निकाल रखा है चार्ज को लेकर, जो आप देख सकते हैं। और सबसे मेन बात प्यारे साथियों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है, जो केवल और केवल आपके लिए। कभी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। यदि आप अगले 2 दिन में बैच लेते हो तो चार्ज है ये वाला, 2 दिन बाद में चार्ज हो जाएगा ये वाला। और यदि चाहते हो जेआरएफ क्वालिफाई करना तो कल नहीं, आज से तैयारी शुरू करो, ताकि आपका जून 2025 में नहीं, दिसंबर 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।